पहला सवाल, व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएसए? विजिट का लफ्ज आप लोगों ने हरगिज नहीं बोलना। वर्बल सेंटेंसेस आप लोग क्यों बोलते हैं, मेरी समझ से बाहर है। व्हाट इज योर मंथली इनकम? डू यू हैव वेकेशंस? वेयर इज योर फैमिली? सिर्फ ये 4 से 5 सवाल तैयार कर लें, खुद से तैयार कर लें, या अगर आपको मेरी रहनुमाई चाहिए मैं आपकी इस सिलसिले में हेल्प कर दूंगा। और मेरी तरफ से आपको यूएसए वीज़ा की गारंटी पक्की है। आपका वीज़ा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ज़रूर ज़रूर लगेगा। ये सवाल जो 5 से 6 हैं, ये कौन से सवाल हैं? यही मैंने आज आपको इस वीडियो में बताने हैं। बराए करम वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना आपने, पूरी इस वीडियो को देखना है। और ये जो है, ये जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये ना ही सिर्फ यूएसए के लिए बल्कि हर उस कंट्री के लिए आपको चाहिए जो आपका पाकिस्तान से या इंडिया से इंटरव्यू कंडक्ट करता है। तो इस लिहाज से इस वीडियो का फोकस यूएसए पे तो ज़रूर है, लेकिन ये क्वेश्चन आप हर कंट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि यहाँ तक अगर आप आ ही गए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर जो है जी शेयर कीजिएगा। देखें जी, पहला क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएसए? यहाँ आपकी सबसे बड़ी गलती सुन लें, वो ये है कि आप सिर्फ लफ्ज़ एक बोलते हैं और वो विजिट। यहाँ 2 चीज़ें बड़ी गौर तलब है, सुन लें। सबसे पहली बात है कि वीज़ा ऑफिसर को आपकी तरफ से वर्बल सेंटेंसेस में जवाब नहीं चाहिए। एक ये बात का आपने ध्यान रखना है। और जब आप टूरिज्म के लिए यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने विजिट हरगिज़ नहीं बोलना, क्योंकि विजिट में बिजनेस विजिट भी आता है। तो अब इस आंसर का सही जवाब जो आपने देना है वीज़ा ऑफिसर को, वो ये है, माई इंटेंशन टू विजिट यूएसए फॉर टूरिज्म पर्पस ओनली। वेरी सिंपल, वेरी प्रिसाइज आंसर। इसके अलावा आपने कोई और जवाब नहीं देना। अच्छा जी, अगला सवाल, व्हाट इज योर मंथली इनकम? सिंपली जवाब दें जी, माई मंथली सैलरी इज 2 लाख पाक रुपीज, माई मंथली सैलरी इज 5 लाख पाक रुपीज। या अगर आप सऊदीया में हैं, माई मंथली सैलरी इज 20,000 सऊदी रियाल। एस ए आर भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल जी, डू यू हैव वेकेशंस? यहाँ पर बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं जी कि अब वेकेशन का मतलब तो सबको समझ आता है जी, कि छुट्टियां हैं, लेकिन वो आपसे वीजा ऑफिसर सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि जी क्या आप जिन डेट्स पर जा रहे हैं कि आपको अपनी कंपनी की तरफ से एनओसी मिला है, छुट्टियां मिली हैं कि नहीं मिली। तो आपका सिंपल जवाब ये है, यस आई हैव वेकेशन इन दीज डेज। तो यहाँ पर वो जवाब समझ जाएगा कि आपने एक सादा लाइन में उसको जवाब दे दिया है। अगला सवाल, वेयर इज योर फैमिली? माई फैमिली इज हियर। आप ये भी कह सकते हैं जी। अच्छा जी, अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं, अगर आप दुबई में रहते हैं या सऊदी अरब में रहते हैं और वहां से वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है, तो आपका ये जवाब सिंपल ये होना चाहिए, ये गौर से सुन ले। आई हैव 3 चिल्ड्रन एंड एंड हर मदर इज इन पाकिस्तान, या आई हैव 2 चिल्ड्रन एंड हर मदर इज इन पाकिस्तान या इंडिया, जो भी है। रोबोटिक की तरह एक या दो लफ्जों में जवाब नहीं देना, वर्बल सेंटेंसेस नहीं बोलने। ये कम से कम आधी से एक लाइन का एक कंप्रिहेंसिव जवाब उसको प्रिसाइजली आपने ज़रूर देना है। सवालों के जवाब आपने इस तरह देने हैं जिससे ये लगे कि आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ लाजमी पूछी जाएंगी और ये चीज़ें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ें डेट्स जो हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। अगला सवाल जी, वाई यू हैव चूज यूएसए या वाई यू हैव चूजन यूएसए? कोशिश करें कि इस सवाल का जवाब सिर्फ इसका नहीं, हर सवाल का जवाब जो है फौरी दें। आप इसका जवाब ये भी दे सकते हैं, आई लाइक यूएसए। भाई ना देने से तो कुछ जवाब देना तो बेहतर है। अगर आप यहाँ पर चुप कर जाएं, आप कोई जवाब ही ना दें, आप उन्हें ये भी कह सकते हैं जी, आई लाइक यूएसए। कोई भी जवाब दें लेकिन चुप ना रहें, 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा चुप ना रहें। अगर आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो बोलें कि जी आई हैव ऑलरेडी विजिटेड दीज कंट्रीज। जिन जिन कंट्रीज़ का आपने विजिट किया है, दुबई, सऊदीया, अज़रबैजान, शेंजन वगैरह वगैरह, 5 कंट्रियाँ, 10 कंट्रीज़ हैं। लिस्ट वाइज़ उनको उसको कंट्रीज़ के नाम बताएँ
और जिसके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो ये कह सकता है आई विल स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम यूएसए एंड दिस इज माय फर्स्ट वीजा एप्लीकेशन। तो ये एक सिंपल जवाब है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। कुछ भी ऐसा आपने ज़रूर बोलना है जिससे वीज़ा ऑफ़िसर को ये लगे कि जी आपको जो है अपने बारे में सारा पता है। बस यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि खामोश नहीं रहना। आपकी मैरिज की डेट, आपकी कंपनी का लैंडलाइन नंबर, आपकी कंपनी का एड्रेस जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कंपनी का फ़ोन नंबर, कितने साल से यहाँ पर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, या कितने साल से इस कंट्री में आप रह रहे हैं और ये इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस मुल्क में आप कब आए हैं और कब से रह रहे हैं, ये चीज़ें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जी आई केम लाइक 3 मे बी 4 इयर्स अगो और मे बी 5 इयर्स अगो, नहीं, एग्ज़ैक्ट कन्फर्म जवाब दें और ये चीज़ें आपको हर वक़्त ज़हन में आपके होनी चाहिए। अच्छा जी, अगला सवाल बड़ा जी इंटरेस्टिंग है जी, कि क्या गारंटी है जी कि आप वापस आएँगे? अच्छा जी, आई इसका जवाब सिंपल है, आपको मैं 2-3 जवाब बता देता हूँ। आई हैव अ स्टेबल और वेल एस्टेब्लिश्ड लाइफ इन माय ओन कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, इट कैन बी एनीवेयर। आई हैव अ हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी, कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, अब मुझे कहीं पर स्किप होने की ज़रूरत नहीं है। माय सोल इंटेंशन टू विज़िट यूएसए ओनली फॉर टूरिज़्म एंड आई विल नॉट रन अवे एनीवेयर इन यूएसए। तो इस तरह का जवाब अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ देंगे तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को आपके जवाबात जो है वो हेल्दी करेंगे। इन तमाम सवालों का मकसद व्यूअर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है और आपका मोराल जो है इंटरव्यू के दौरान हाई करना है। और यही वो सवाल हैं, बड़े अहम हैं, ये 5 से 6 जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये आपको इसकी तैयारी अपने तौर पर ज़रूर करनी चाहिए। और एक बात का आपने और ख़्याल रखना है कि जी अगर आपने अपना डेज़िग्नेशन मैनेजर या सीनियर वर्कर शो किया है, तो आप सीनियर वर्कर लगने भी चाहिए। मतलब आपकी ड्रेसिंग से आप सीनियर वर्कर लगें, आपकी गुफ्तगू से आप सीनियर वर्कर लगें, आपकी पर्सनैलिटी यानी कि अच्छा-सा एक रीज़नेबल वे में आप अप टू डेट वेल ड्रेस होकर जाएँ, तो ताकि अगले बंदे को भी ये शो हो कि भी यार ये बंदा वाक़ई मैनेजर है या सीनियर वर्कर है, और आपके जो इंटरव्यू के सवालों के जो जवाब हैं, उनसे भी ये शो होना चाहिए कि जी आप एक सीनियर वर्कर हैं, इस कंपनी में काम कर रहे हैं। एक और टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपने जो भी बोलना है लाउडली बोलना है, ऊंचा बोलना है, ताकि अगर वीज़ा ऑफिसर को आपकी बात समझ नहीं आएगी तो वो आपको कह देगा कि ट्राई अगेन। मतलब ट्राई अगेन का मतलब है कि जी आपका वीज़ा रिफ्यूज्ड और आपको अब दोबारा वीज़ा अप्लाई करना है। वो ये नहीं कहेगा कि जी रिपीट दी आई आई विल रिपीट द क्वेश्चन या रिपीट द आंसर, वो इस तरह का नहीं कहेगा। आपको फ़ौरी जवाब देना है और टू द पॉइंट जवाब देना है और लाउडली बोलना है। लाउडली इसलिए बोलना है कि उसको जो है समझ आ जाए आप क्या कह रहे हैं। तो ये बड़ी अहम वीडियो थी जी व्यूअर्स, मैंने यूएसए के लिए ख़ास तौर पर बनाई है और दीगर कंट्रीज़ के वीज़ा इंटरव्यू के लिए भी आपको इसमें हेल्प होगी, मावनत मिलेगी। आपको चाहिए कि आप ये 5 से 6 जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, इनकी अपने तौर पर तैयारी करें और फिर आप यूएसए का वीज़ा जो है कॉन्फिडेंस से जाकर दें। और यकीन करें, यूएसए का वीज़ा बेस ही इंटरव्यू पे करता है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोफाइल इतनी हेल्दी भी नहीं होती, लेकिन इंटरव्यू वो बड़ा कॉन्फिडेंस से देते हैं। तो जी आप इसकी जो है आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आप इसकी वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी खुद करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको तैयारी करवाऊँ, तो ऑब्वियसली आप मेरे से एक 30 मिनट का पेड कॉल सेशन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन्स यही होंगे, 1-2 क्वेश्चन्स का इज़ाफ़ा हो जाएगा। मैं आपको थोड़े-से ज़रा मज़ीद डिटेल में बता दूँगा जी कि आपको इंटरव्यू के दिन क्या करना है, किस तरह आपको रिलैक्स रहना है और किस तरह ये इन सवालों के जवाब देने हैं, और कोई हव्वा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मुझसे भी एक पेड सेशन करके आप अपना ये इंटरव्यू की यूएसए की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको खुद कर लें। तो वीडियो कैसी लगी आपने मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के सिर्फ़ कमेंट बॉक्स पर आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई हमसे पेड सर्विस चाहिए या पेड कॉल सेशन आप लेना चाहते हैं, उस सूरत में आप हमसे सिर्फ़ व्हाट्सएप पर राब्ता कीजिएगा। हम आपको अपने चार्जेज़ बता देंगे और टाइम बता देंगे जी हम कितनी देर में आपका ये डॉक्यूमेंट हम आपको तैयार करके दे देंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।